क्लास 10 के प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपका स्वागत है। इनसे पहले जो भी क्वेश्चन से बन के अपलोड हो चुके हैं, आप अगर उन्हें नहीं देखे तो आप उन्हें देखिए। उन्हें देखने से आपका इस क्वेश्चन का जो स्पष्टीकरण है और जो क्लियरिटी है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इनको किस प्रकार से करने हैं। आप जान रहे हैं कि इनको करने के 3 मेथड किताबें डिफाइन की गई है और आपको भर भर के समझाने की कोशिश भी की है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए तो मान लीजिए इक्वेशन आपका फर्स्ट है और ये मान लीजिए इक्वेशन आपका सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, जैसे आप जानते हैं कि इनको 3 मेथड करने के हैं। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा बीजगणन मेथड। जो मेथड आप अपने लिए उपयुक्त माने हैं उस मेथड से आप इन्हें कीजिए, लेकिन हमारा सजेशन होगा कि आप इन्हें विलोपन विधि से अगर करेंगे, क्योंकि इनसे पहले जो 1 नंबर का क्वेश्चन था वो भी इसी प्रकार के क्वेश्चन थे और उनको भी विलोपन विधि से किए थे। और हमने कहे थे कि यदि आप विलोपन विधि से क्वेश्चन को करते हैं तो उनमें से x और y के मान निकालने काफ़ी आसान और ईजी हो जाते हैं। तो इनमें भी हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। विलोपन विधि के इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से एक चर को कटाने पड़ते हैं। तो हमने इसमें b y के गुणांक जो है ना, y वाले चर को कटाएंगे। तो y वाले चर के कटाने के लिए क्या बताए थे, समीकरण 1 में y का जो गुणांक होगा वो 2 में गुना कर देंगे। देखिए b तो b गुना कर देंगे। इसमें जो y के गुणांक होंगे इसमें गुना कर देंगे। तो चलिए देखिए सभी प्लस में ही है आपका, जोड़ने से तो चीजें कटेंगे नहीं, घटाने पड़ेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 गुना कितना किए हैं आप, a घाटा समीकरण 2 क्या गुना किए हैं आप, b से। लिख लीजिए आप, गुना कर दीजिए, ये गुना कीजिए, a स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर। एकदम सावधानी से, ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है, आप इसे जल्दीबाजी और तेजी में करने के लिए अगर सोचेंगे तो आपसे थोड़ी सी मिस होने के कारण आपका क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इसको करेंगे ए बी हो जाएगा प्लस में y इक्वल ए सी हो जाएगा। इसमें भी गुना करेंगे आप तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल बी को गुना करेंगे 1 से तो बी ही होगा, प्लस बी को गुना करेंगे सी से तो बी सी आपका हो जाएगा। चीजें घटाने से माइनस चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। ये चीजें कट जाएगी वाला टर्म। यहाँ पर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बच गया। एक्स कॉमन है ना, एक्स यहाँ पर कॉमन डाल दीजिए बराबर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ए सी माइनस बी सी माइनस बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इम्प्लाई दैट आप ये देखिए x का मान निकल जाएगा आपका, तो x बराबर लिख दीजिए ए सी माइनस बी सी माइनस बी बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आ गया। आप इसे चाहे तो एक दिन और लिख सकते हैं आप कॉमन लेकर के। देखिए c इसमें भी है, c इसमें भी है, तो c कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा आपका, a माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का मान आपका क्या आ गया, c इंटू ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ x दिस क्वेश्चन। x के मान निकल गए। तो अब इस x का मान समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। लिख दीजिए समीकरण 2 में x के मान पुट करने पर, अब तो कर लीजिए पुट। तो देखिए b के जगह पर आप क्या डालेंगे, इतने सारे x के जगह पर आप इतने मान को पुट करेंगे। तो b तो आप यहाँ पर लिख लीजिए bx प्लस ए वाई इजकल टू 1 प्लस सी क्वेश्चन माइनस 2 लिखिए आप। b रहने दीजिए इनटू, देखिए x के जो मान है वो रख रहे हैं, c इंटू ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और आपका ये जो है ना इसको आप बता लीजिए ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस b को इस अंदर में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए, बी सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपका यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। इतनी तक बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप ए वाई लिखिए यहाँ पर, ये इस इधर आपका प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस होगा, तो 1 प्लस सी तो लिखिए ही, माइनस डाल दीजिए और माइनस में सभी माइनस होगा तो इसको ब्रैकेट में आप ले लीजिए, बी सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम अगर आप करेंगे तो ए वाई इक्वल टू, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम यहां पर इसके बटन 1 इसके बटन भी 1 है, एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेने दीजिए ऊपर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस 1 की जगह पर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर आप देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर और सी हो जाएगा, और ये देखिए माइनस में बी स्क्वायर और सी हो जाएगा। आप कर पा रहे हैं एलसीएम तो इतना हो जाएगा आपका। और यहां पर आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो माइनस बी सी ए गुना करेंगे तो ए बी सी आप यहां पर ए बी सी हो जाएगा माइनस में, है ना, ए बी सी। अब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस बी स्क्वायर सी हो जाएगा आपका ये, और माइनस आपका क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर। आप अगर ब्रैकेट ओपन कर पा रहे होंगे तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, ए बी सी गुना ए करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा आपका माइनस में, ए बी सी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी गुना बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, और सी है तो सी हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब कुछ टर्म कटने वाले हैं तो आप उसे काट सकते हैं, कोई टर्म कटने वाले हैं आप उन्हें काट सकते हैं। यहाँ पर बच्चों प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर है, बी स्क्वायर सी प्लस में है, बी स्क्वायर सी यहाँ पर माइनस में, ये टर्म आपके टर्म कट जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है और बी स्क्वायर आपका यहाँ पर माइनस में, ये आपका कट जाएगा। और आपका ऊपर में देखिए क्या बच रहा है, थोड़ा सा एक लाइन आगे हम कर लेते हैं, एक लाइन आगे करे कि चलिए नीचे कर लेते हैं, ए वाई इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके यहाँ पर बचेगा। अब यहां देखिए ए वाई बराबर इतना आपका आया है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आप यहां देख पा रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, ऊपर में देखिए आपका हर एक में ए है, ए कॉमन हो जाएगा आपका, तो आप चाहे तो एक कॉमन को ले लीजिए, एक कॉमन ले लेंगे तो आप क्या बचेगा, ए प्लस ए सी और माइनस बी सी ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर भाग हो जाएगा, ये से ए कट जाएगा, आपका फाइनली क्या जाएगा, वाई इक्वल टू क्या जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, ए प्लस ए सी माइनस बी सी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई का मान निकल गए। आप चाहें तो एक लाइन और कर सकते हैं, वाई इक्वल टू, ये देखिए सी इसमें भी है, दोनों में सी है ना,
तो सी अगर कॉमन लेते हैं आपका क्या बचेगा, ए माइनस बी, ये प्लस है तो प्लस आप यहाँ पे ए रख दीजिए, बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स का वैल्यू आपका क्या था, ये था, और वाई का वैल्यू आपका क्या आ गया, ये आ गया। तो एक्स और वाई के माने आपका प्राप्त हो गया। तो आई होप इस क्वेश्चन को थोड़े आप अस्थिर होकर के कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर मिस होगा तो पूरी की पूरी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।